कहानी कल्कि की हवेली। गांव के किनारे खंडहर बनी एक हवेली थी जिसे लोग कल्कि की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को घुंघरुओं की आवाजें आती थीं। एक रात राहुल ने सच्चाई जानने की ठानी। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, दीवारों पर अजीब मंत्र उभरने लगे और एक तेज रोशनी में एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। मैं कल्कि नहीं, उसका इंतजार कर रहा हूं। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह तक राहुल का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब भी हवेली से हर पूर्णिमा को चीखें सुनाई देती हैं। शीर्षक काली रात और हवेली का रहस्य। एक सुनसान गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय चीखें सुनाई देती हैं और कोई अदृश्य शक्ति वहां निवास करती है। गांव वाले शाम ढलते ही उस हवेली से दूर रहते थे। एक दिन शहर से 4 दोस्त आरव, निकिता, रोहन और श्वेता उस गांव में रिसर्च के लिए आए। उन्होंने सुना था कि ये हवेली कभी किसी साधु की तपोभूमि थी जिसे राक्षसी शक्तियों ने भंग कर दिया था। ये कहानी कुछ काल की फिल्म जैसी थी जहां भविष्य और प्राचीन रहस्य आपस में टकराते हैं। रात के 12 बजे चारों दोस्त हवेली के अंदर पहुंचे। हवा अचानक तेज चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। निकिता ने दीवार पर खून से लिखा एक श्लोक देखा, यत्र धर्म तत्र जय, यत्र अधर्म तत्र विनाश। और तभी अचानक एक पुराना दर्पण टूटा और उसमें से एक साया निकला। वो साधु की आत्मा थी जो उन्हें चेतावनी दे रही थी, तुमने मेरी तपोभूमि को भंग किया है, अब तुम सबको अपने कर्मों का फल मिलेगा। श्वेता बेहोश हो गई और बाकी दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली की दीवारें बदल रही थी जैसे वो जिंदा हो। अंत में केवल एक आवाज गूंजती है, कहानी अभी बाकी है। अगला भाग जल्द ही सीजन 1 पार्ट 2 में। हॉरर, हॉन्टेड, काल्कि इंस्पायर्ड, भूतिया हवेली।